तो माफिया मुख्तार अंसारी की मौत से पहले उसकी फोन पर यह बातचीत हुई, ये ऑडियो सामने आया। मुख्तार अंसारी ने अपने बेटे उमर अंसारी से बात की थी। जेल के फोन से मुख्तार अंसारी के बेटे उमर से ये बातचीत यहां पर जो थी वो अब आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है पापा, आपकी आवाज़ सुनने नसीब हो रही है हम लोग को। आप ठीक है ना? आपकी आवाज़ बहुत डर आ रही है। रुकिए, उमर लाइन पे ही आप करिए। हेलो जी पापा, अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? बस अल्लाह ने बचा लिया पापा, आप हिम्मत से रहिए, इंशाल्लाह सब सही होगा। रमजान का पाक महीना हम लोग को पूरी उम्मीद। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना आप बोलिए फटफट। हाँ पापा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप, हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जो आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा हम यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन और ताकि हम उठ हम बैठ नहीं पा रहे हैं मामू। हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल तो दिख ही रहा है, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे इंशाल्लाह। किसी भी तरह हिम्मत करके पापा फोन कर लिया करिए रोज। आपकी आवाज सुन के जान में जान आ गई हम लोग के। एक था मुख्तार जिसे विरासत में मिली अच्छी परवरिश, पुरखों के अच्छे काम मिले, लेकिन यही मुख्तार बन बैठा यूपी का, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन। ऐसा क्या हुआ था, क्यों हुआ? बेहद दिलचस्प और खौफनाक हकीकत है। मुख्तार अंसारी ने बड़े खूनी और खूंखार कारनामे से माफियागिरी को आगाज दिया था। मंडी परिषद के चुनाव में हत्याकांड के बाद उसका नाम उछला भी था। पुलिस की फाइल में एक बार नाम दर्ज होने के बाद मुख्तार अंसारी ने किसी की परवाह नहीं की, खुद की गैंग बनाई, सबसे खतरनाक शूटर्स जुटाए। मुख्तार की गैंग IS नंबर 191 ने पूरे पूर्वांचल में खूनी कोहराम मचाया। इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की कंप्लीट क्राइम फाइल। ये पाप की वो गठरी है जिसे तमाम उम्र सिर पर ढोता रहा उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया। इसमें नाम दर्ज है, उसके कारनामे दर्ज हैं, उसकी गैंग की डिटेल दर्ज है, उसके कुनबे के कुख्यात कांड दर्ज हैं। संगीन गुनाह की कोई ऐसी धारा नहीं जिसका जिक्र मुख्तार की क्राइम फाइल में दर्ज ना हो। मुख्तार सलाखों के पीछे रहा हो, व्हील चेयर पर रहा हो, एम्बुलेंस में रहा हो या फिर पुलिस वैन में, हर वक्त इसी क्राइम फाइल के खौफ में जीता रहा। मुख्तार की संगीन से संगीन वारदातों से ठसाठस भरा ये पुलिंदा उसकी असल शिनाख्त है, एक ऐसे माफिया की जिसने पूरे पूर्वांचल को थर्रा रखा था, जिसने पूरे सिस्टम को दहला रखा था। मुख्तार ने खानदानी विरासत में मिले नाम को इस कदर बदनाम किया कि पूरा यूपी इस डॉन से खौफ खाता था, क्योंकि मुख्तार ने जरायम की दुनिया में आगाज खौफनाक अंदाज से किया था। मुख्तार अंसारी ने अपराध की दुनिया में साल 1980 के दशक में कदम रखा। सबसे पहले मुख्तार अंसारी का नाम मखनू सिंह गिरोह के साथ जुड़ा। उसके बाद जौनपुर, मऊ, वाराणसी और गाजीपुर जिलों में मुख्तार अंसारी का नाम संगठित अपराधों में सामने आया। मुख्तार अंसारी की अदावत माफिया ब्रिजेश सिंह से हुई, जिसके बाद खूनी खेल शुरू हो गया। साल 1988 में मुख्तार ने ठेकेदारी में धौंस जमानी शुरू की। इसके बाद मंडी परिषद की ठेकेदारी को लेकर मुख्तार अंसारी ने सच्चिदानंद राय की हत्या करवा दी। ये पहला बड़ा केस था जिसमें मुख्तार का नाम पुलिस फाइल में दर्ज हुआ। इसी दौरान अपने कट्टर दुश्मन त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह की हत्या बनारस में करवा दी।
1991 में चंदौली में मुख्तार पुलिस की पकड़ में आया, लेकिन रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार हो गया। 1991 में मुख्तार और ब्रजेश के बीच संबंधों में निर्णायक मोड़ आया। बनारस की पिंडरा सीट से विधायक रह चुके और नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 लोकसभा चुनाव हार चुके अजय राय के बड़े भाई अवधेश राय की हत्या हो गई। अवधेश ब्रजेश सिंह के करीबी माने जाते थे और उनकी हत्या में नाम आया मुख्तार गैंग का। फिर अदावत का एक दौर चल पड़ा। ब्रजेश सिंह और मुख्तार की गैंग वॉर का दायरा मुंबई तक फैला, लेकिन मुख्तार ने खुद का मेकओवर भी शुरू कर दिया था, क्योंकि उसे राजनीति में धाक जो जमानी थी। माफिया मीडिया में अपनी छवि चमकाने के लिए गोल्डन चश्मे में इंटरव्यू देने लगा था। इंटरव्यू के दौरान पिस्टल नचाने का उसका स्टाइल भी जमकर सुर्खियां बटोरने लगा था। इसी बीच 1996 में मुख्तार का नाम एक बार फिर सुर्खियों में आया, जब एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमला हुआ। 1997 में पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यापारी रुंगटा के अपहरण के बाद मुख्तार अंसारी का नाम अपराध की दुनिया में पूरे देश पर छा गया। लेकिन माफिया डॉन की गैंग नंबर IS 191 का सबसे बड़ा खूनी कांड तब सामने आया जब वो सियासत में धाक जमाने लगा था। मुख्तार अंसारी का गुंडा राज पूर्वांचल में खून बनकर बरसता था। हथियार के बल पर डर और आतंक फैलाने का शौकीन मुख्तार का काफिला जब निकलता था तो अब उसके गुर्गे हथियार लहराते हुए दिखाई देते थे। किसी की क्या हिम्मत कि मुख्तार अंसारी के काफिले को रोकने की हिम्मत कर दे। जब भी मुख्तार अंसारी किसी से हफ्ता या फिर कोई वसूली की मांग करते थे तो कोई सपने में भी उसे इनकार करने की सोच नहीं सकता था। 29 नवंबर 2005 गाजीपुर उत्तर प्रदेश। ये हत्याकांड था बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का, जिसमें उनके साथ 6 लोगों की मौत हो गई थी। उस रोज 500 राउंड गोलियां चली थी। AK-47 से बारूद बरसा था। इलाके में मुख्तार गैंग का खौफ पसरा था। कृष्णानंद राय हत्याकांड ने मुख्तार को देश के सबसे कुख्यात माफिया डॉन की फेहरिस्त में टॉप पर पहुंचा दिया। बाबा की आशीर्वाद है। जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे। आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। मुख्तार अंसारी ने बेखौफ होकर संगीन अपराधों को अंजाम दिया। शराब से लेकर रेलवे के ठेके तक सरकारी ठेकों को हथियाने के लिए अपहरण और हत्या जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने से पहले उसने किसी की कोई परवाह नहीं की। और उस समय मैंने लाइट मशीन गन रिकवर की। आज तक उत्तर प्रदेश में केवल एक ही रिकवरी है, न उसके पहले कभी हुई, न 20 साल हो गया अब तक हुई है। और उसमें पोटा भी लगाया, क्योंकि पोटा एग्जिस्ट करता था। तो मैंने स्टैंड लिया उसके प्रति कि नहीं, ये गलत है और ये इसको जेल जाना होगा। हम लोग पर प्रेशर बनाया, अधिकारियों पर प्रेशर बनाया। जब कोई नहीं सुना तो IG जोन जो थे उनका ट्रांसफ़र, DIG रेंज का ट्रांसफ़र, SSP STF हमारे थे उनका ट्रांसफ़र, और अंत में ऐसा माहौल बनाया गया कि मुझे भी रिज़ाइन करना पड़ा 15 दिन बाद ही। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के खिलाफ 66 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि लगभग 35 मुकदमे में मुख्तार अंसारी बरी भी हो चुका था, जबकि 21 मुकदमे विभिन्न अदालतों में विचाराधीन चल रहे थे। वहीं 8 मुकदमे में कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई थी। मुख्तार की ही तरह अंसारी खानदान की क्राइम फाइल भी लंबी है। पूरे कुनबे पर मुकदमे का बोझ है। कुनबे पर जो मुकदमे दर्ज हुए, मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार के बड़े भाई पूर्व विधायक सिबगतुल्ला अंसारी पर 3 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जानलेवा हमले, सशस्त्र अधिनियम के मामलों में वो दोष मुक्त हो चुके हैं, जबकि जानलेवा हमले के एक अन्य मामले में गाजीपुर पुलिस अंतिम रिपोर्ट लगा चुकी है। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी के विरुद्ध 7 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या के एक मुकदमे की CBI जांच चल रही है। हत्या का एक मुकदमा खत्म कर दिया गया था। मुख्तार के विधायक बेटे अब्बास अंसारी के खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं। अब्बास की पत्नी निखत को बीते दिनों चित्रकूट पुलिस ने पकड़ा था। चित्रकूट जेल में वो अब्बास से गैर कानूनी ढंग से मिलने जाती थी। निखत के विरुद्ध चित्रकूट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक षड्यंत्र समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुख्तार के बेटे उमर अंसारी के खिलाफ भी धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में 6 मुकदमे दर्ज हैं।
सियासी सरपरस्ती ने मुख्तार अंसारी को इतना बेखौफ बना दिया था कि वो खुद को कानून और सरकार से ऊपर रखने लगा था। मऊ दंगे के बाद मुख्तार ने योगी आदित्यनाथ को भी निशाने पर लिया था। साल 2005 में मऊ में भीषण दंगा हुआ। दंगे के दौरान मुख्तार खुली जीप में हथियार लहराते घूम रहे थे। उस दौरान आरोप लगे कि धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ जमकर अत्याचार किया गया है। आरोप यह भी लगा कि दंगा भड़काने का मास्टरमाइंड मुख्तार अंसारी था। इन्हीं दंगों के बीच साल 2006 में यूपी के वर्तमान सीएम और तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी को खुली चुनौती दी कि मऊ जाकर वो पीड़ितों को इंसाफ दिलाएं। लेकिन मुख्तार का दबदबा ऐसा था कि योगी को मऊ में दोरी घाट से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। मुख्तार ने योगी से अदावत पाल रखी थी, जिसके नतीजे में योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला तक अंजाम दिया गया। ये बात 2008 की है। योगी आजमगढ़ जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला कर दिया गया। उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई थी। उपद्रवियों ने आगजनी की भी कोशिश की थी और उस वक्त योगी आदित्यनाथ बाल बाल बचे थे। हमले से बचने के बाद योगी ने खुले शब्दों में मुख्तार अंसारी को चेतावनी दी थी और इसके बाद जब से योगी सूबे के सीएम बने, तब से माफियाओं के बुरे दिन यूपी में शुरू हो गए। 9 जुलाई 2018 को मुन्ना बजरंगी को बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कृष्णानंद राय हत्याकांड का मुख्य आरोपी मुन्ना बजरंगी था। मुख्तार अंसारी का सबसे बड़ा शूटर मुन्ना बजरंगी था, लेकिन बताया जाता है कि बाद में दोनों के संबंध खराब हो गए थे। जेल में मुन्ना बजरंगी की खौफनाक मौत का किस्सा सुनने के बाद से मुख्तार अपनी जान को खतरा बताने लगा था, जिसके चलते माफिया को पंजाब की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन पंजाब से जब से मुख्तार यूपी की जेल में लौटकर आया, उसके सिर पर मौत नाचने लगी थी, क्योंकि योगी राज में माफियाओं के मिट्टी में मिलने की शुरुआत हो चुकी थी। अतीक अहमद जैसे डॉन का अंत हो चुका था। वहीं माफिया मुख्तार बार बार बीमार रहने के चलते हत्या की आशंका जताने लगा। मगर जिस अंदाज में मुख्तार का अंत हुआ, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। माफिया की मौत की वजह पर फिलहाल सस्पेंस है। जांच के बाद ही सच सबको पता चलेगा। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो पता चला वो ये कि हार्ट अटैक के बाद मुख्तार अंसारी की मौत हो गई।